हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी रीडिंग को। और पार्ट 1 की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 3 पेज की आज रीडिंग कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक लाइन को, हर एक पैराग्राफ को आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को उतना अच्छा आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, लर्न भी कर लेंगे और ख़ुद भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। एक्सीडेंट्स मे टेक प्लेस एनी टाइम विदाउट वार्निंग। जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, किसी भी जगह कभी भी हो जाती है, उनकी कोई वार्निंग नहीं होती है बेटा, है ना। इफ़ सच ए सिचुएशन कम्स, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है, यू शुड बी रेडी टू गिव एड टू द इंजर्ड। तो आपको रेडी रहना चाहिए कि आप जो घायल व्यक्ति है उसको आप क्या दें, एक एड दे दें, है ना, प्राथमिक चिकित्सा दे दें, है ना। नाउ ए डे मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर्स। आजकल जो भी अधिकतर ये एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो जो ड्राइवर्स लोग हैं, है ना, वो उनकी केयरलेसनेस की वजह से होती है। द सेफ्टी ऑन रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर बिकॉज द ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज वेरी मच एंड एवरी पर्सन इज़ इन ए हरी। देखिए, सेफ्टी ऑन रोड्स, सेफ्टी ऑन रोड्स का मतलब सड़क पर सुरक्षा, है ना, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ से, देन क्योंकि देन एवर बिकॉज द ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज, जो ट्रैफिक है, यातायात है, वो ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है ना। इंक्रीज वेरी मच, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड एवरी पर्सन, और जो हर एक आदमी है, हर एक इंसान है, हर एक पर्सन है, वो जो है बहुत जल्दी में है। रोड्स साइंस मस्ट बी रीड केयरफुली। तो जो सड़क के चिन्ह होते हैं, रोड साइंस होते हैं, उनको हमें केयरफुली याद रखना चाहिए। बिकॉज दे आर मेंट फॉर आवर सेफ्टी, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, हमें सड़क पर, है ना, क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा कुछ आपको सिंबल्स दिए गए हैं, रोड साइन दिए गए हैं। अंडरस्टैंड द फॉलोइंग रोड साइन केयरफुली। तो यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर, स्कूल एहेड, नो लेफ्ट टर्न, नैरो ब्रिज, लेफ्ट टर्न, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, डेड एंड, राइट टर्न, नो पार्किंग और नो यू टर्न, ये आपको सिंबल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इनको आप बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हैं या कहीं सड़क पर आते जाते हैं तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखेंगे। अगर ये सिंबल आपको दिखाई देते हैं तो इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। नाउ कम्स ऑन द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? देखिए, अगर कोई पर्सन इंजर हो जाता है, घायल हो जाता है, इंजरी हो जाती है किसी को, तो हम प्राइमरी तौर पर डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो उससे पहले हम उसको एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जो उसको डॉक्टर के पास जाने तक के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है कि उसको हम ट्रीट कर पाएँ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो फर्स्ट एड होती है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट द हेल्प और एड गिवन टू द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ ए डॉक्टर इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। यानी दुर्घटना के दौरान अगर हम किसी व्यक्ति को, कौन व्यक्ति, जो विक्टिम है यानी जो पीड़ित है, उसको हम प्राइमरी तौर पर यानी स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प दे देते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। एज ए गुड सिटीजन वी मस्ट नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड। एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे जो है फर्स्ट एड देनी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजर्ड नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट एड। अलग अलग तरह के जो इंजरीज होती हैं, है ना, वो अलग अलग तरह की उसमें क्या होती है, फर्स्ट एड दी जाती है। द पर्सन गिविंग फर्स्ट एड मस्ट ऑलवेज रिमेन काम। जो पर्सन फर्स्ट एड देता है, सबसे पहले तो उसे बहुत शांत रहना चाहिए। हेयर आर सम वेज ऑफ गिविंग फर्स्ट एड। कुछ जो वेज हैं, तरीके हैं फर्स्ट एड देने के, वो इस तरह से हैं, वो आपको बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो बेटा नंबर फर्स्ट पे है हमारा ब्लीडिंग। चलिए ब्लीडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इफ़
देर इज़ ए माइनर कट और वाउंड ऑन द स्किन, अगर हमारी स्किन पर कोई माइनर कट, छोटा कट हो या घाव हो जाए तो क्या करना है, क्लीन द वाउंड विद स्टलाइज वार्म वाटर। स्टलाइज कहते हैं उबला हुआ जो पानी होता है वार्म, है ना, और उससे हम क्या करेंगे, वाउंड को यानी घाव को क्लीन करेंगे। अप्लाई टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम उस पर अप्लाई करेंगे, यानी टिंक्चर आयोडीन क्या होती है, दवाई होती है, उसको लगाएंगे। एंड पुट ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट, और इसके ऊपर कपड़े का एक टुकड़ा रख देंगे। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट बाय कवरिंग इट, है ना, इसको हम डस्ट से बचाने के लिए कवर करते हैं विद ए बैंडेज और टेप, है ना, टेप या बैंडेज लगाकर। नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ मेजर कट और वाउंड, अगर हमारा ज़्यादा कट गया है, वाउंड गहरा है ना, घाव गहरा है, कवर द वाउंड विद ए ड्राई स्टलाइज कॉटन, तो जो हमारी कॉटन होती है, रुई होती है स्टलाइज की हुई, उसको हम क्या करते हैं, वाउंड के ऊपर रख देते हैं, और एक क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ या फिर हमारे पास कोई साफ़ कपड़ा हो उसको हम उसके ऊपर, घाव के ऊपर रख देते हैं। इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप दिस वे, अगर इससे ब्लीडिंग नहीं रुकती है, पुट सम आइस और कोल्ड वाटर ऑन द वाउंड, तो हम कुछ ठंडा पानी या फिर बर्फ़ का टुकड़ा उस वाउंड के ऊपर लगा देते हैं, रख देते हैं। ब्लड क्लॉट्स इन कोल्ड वाटर, तो ब्लड जो होता है जम जाता है कोल्ड वाटर में। क्लॉटिंग स्टॉप ब्लीडिंग, तो क्लॉटिंग होने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। मेक द पेशेंट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तो पेशेंट को अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए देते हैं। सम ब्लीडिंग्स डज नॉट स्टॉप इवन बाय पुटिंग आइस और कोल्ड वाटर ऑन द वाउंड, कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो आइस और वाटर, कोल्ड वाटर से, है ना, घाव से क्या होता है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाती है, तब क्या करेंगे, इन दैट केस लोकेट द प्रेशर पॉइंट नियरेस्ट टू द वाउंड, तो हमें इस केस में प्रेशर पॉइंट जो वाउंड के पास यानी घाव के पास प्रेशर पॉइंट है उसको देखना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। देयर आर 12 प्रेशर पॉइंट्स इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हमारे 12 प्रेशर पॉइंट होते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, ये आपको इस पिक्चर में यहाँ पर दिखा रखे हैं, हर एक पॉइंट का आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, उसके बाद 7, 8, 9, 10, ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 10, 11 एंड 12, ये 12 हमारे प्रेशर पॉइंट दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर पॉइंट को मेज़र करते हैं, लोकेट करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फ्रैक्चर्स, यानी हड्डियाँ का टूट जाना। फ्रैक्चर, एनी क्रैक और ब्रेक इन बोन इज़ कॉल्ड ए फ्रैक्चर, कोई हमारी बोन्स में, हड्डियों में क्रैक हो गया है ना, दरार आ गई है या वो टूट गई है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इन केस ऑफ एनी फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के केस में क्या करना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा जूम कर देते हैं। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर इमिडिएटली, पेशेंट को शांत रखना चाहिए, है ना, और आराम से रखना चाहिए, है ना, उसे आरामदायी स्थिति में रखना चाहिए। एंड सेंड फॉर द डॉक्टर इमिडिएटली, और तभी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अप्लाई ए स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड टू अवॉइड एनी अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना चाहिए, अनावश्यक उसको मूवमेंट नहीं मिलनी चाहिए उसके बॉडी पार्ट को, और एक स्प्लिंट लगा, एक सपोर्ट लगा देनी चाहिए जहाँ पर उसका ब्रोकन बोन हुई है ना, जहाँ पर हड्डी टूट गई वहाँ थोड़े सपोर्ट दे देनी चाहिए। एनी easily available article like sheet of newspaper, magazines, cardboard or a pillow around the injured bone can act as splint, तो यहाँ पर बताए हैं सहारा किस चीज़ से दे सकते हैं, तो इजीली अवेलेबल आर्टिकल कौन से होते हैं, शीट ऑफ न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कार्डबोर्ड है, पिलो है, ये क्या हो, इंजर्ड बोन के हमें पास वहाँ पर सपोर्ट से लगा देनी चाहिए। दिस विल प्रिवेंट फर्दर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन, तो वो ये करने से बचाव हो जाता है कि फर्दर डिसलोकेशन, यानी हड्डी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी कभी हट जाती है टूटी हुई, तो वो नहीं होगी, है ना, इससे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है गेट एन एक्सरे ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट, फिर हमें जो फ्रैक्चर पार्ट है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, क्या करते हैं, उसका एक्सरे करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये आपको पिक्चर दिखा रखा है। थर्ड है हमारा बर्न्स, जलने पर हम क्या करते हैं, इफ़ द क्लॉथ
ऑफ ए पर्सन कैच फायर, अगर किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, कवर विद हिम ब्लैंकेट और थिक मैट्रेस, ठीक है, तो हम एक पतले मैट्रेस से या ब्लैंकेट से, कंबल से उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं पर्सन को। दिस विल कट आउट द एयर सप्लाई, तो वो क्या होता है, एयर सप्लाई को कट कर देता है ना। टू बर्निंग क्लॉज, जो बर्निंग क्लॉज में एयर जा रही होगी उसको वो स्टॉप कर देगा। देयर फोर द फायर स्टॉप्स, इससे आग बुझ जाती है। नेवर थ्रो वाटर ऑन सच ए पर्सन, इस अवस्था में उस पर्सन पर पानी नहीं डालना चाहिए। द वाटर कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन द अफेक्टेड पार्ट, तो वाटर डालने से क्या होगा, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। इफ़ द बर्न इज़ ए माइल्ड वन, अगर कम माइल्ड है ना, बर्निंग हमारी माइल्ड हुई है, अप्लाई बर्नॉल, तो हम बर्नॉल लगा सकते हैं अगर थोड़ा कम जला है। ओवर द अफेक्टेड पार्ट, इन केस ऑफ सेवरल बर्न, अगर हमारा ज़्यादा जल गया है ना, तब क्या करना चाहिए, अप्लाई ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड पार्ट, तो वहाँ पर हमें बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगाना चाहिए। एंड हॉस्पिटलाइज द विक्टिम इमिडिएटली, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, और फोड़ों को, जो फफोले हो जाते हैं उनको फोड़ना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा आगे स्नेक बाइट। चलिए, अगर कभी किसी को स्नेक बाइट कर लेता है, स्नेक बाइट नीड्स इमीडिएट फर्स्ट एड, स्नेक बाइट को इमीडिएट फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। द पॉइजन ऑफ द स्नेक मूव्स वेरी फास्ट थ्रू ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड ब्रेन कॉजिंग डेथ, तो स्नेक का जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वो हमारे ब्लड के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में फैल जाता है, हार्ट और ब्रेन के पास पहुंच जाता है, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो क्या करते हैं हम, ए टोंकेट यानी पीस ऑफ क्लॉथ मे बी टाइड, है ना, एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं और जहाँ पर उसने काटा हुआ वहाँ पर जस्ट अबाउ द बाइट, जहाँ पर काटा उससे ठीक ऊपर हम उसको टाइट करके, बहुत टाइट करके बांध देते हैं। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, है ना, तो जिससे हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, फ्लो जो है रुक जाता है हार्ट तक जाने के लिए। दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, इससे हमारा जो पॉइजन है उसके फैलने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। टेक द विक्टिम टू ए डॉक्टर एज फास्ट एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद है फिफ्थ इंसेक्ट बाइट, अगर इंसेक्ट बाइट कर ले, बीज एंड वेब्स आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट विच कैन स्टिंग, जो मधुमक्खी होती है और पीला ततैया होता है, ये कॉमन ऐसे इंसेक्ट हैं जो डंक मार देते हैं, डस लेते हैं, है ना। तो इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट रिमूव द स्टिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो स्टिंग उसका निकाल देना चाहिए, है ना, जो डंक वो होता है डंक लगने पर। और यूज़ आइस क्यूब्स ऑन द अफेक्टेड एरिया रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, तो हमें वहाँ पर आइस का टुकड़ा यानी बर्फ़ का टुकड़ा लगाना चाहिए अफेक्टेड पार्ट पर, जिससे हमारा पेन कम हो जाएगा और स्वेलिंग नहीं आएगी। इसका सिक्स पार्ट है हमारा डॉग बाइट, अगर डॉग बाइट कर लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वॉश द वाउंड with soap and water to remove germs as the virus causing rabies is carried in the saliva of the affected animal, तो जो अफेक्टेड एनिमल है उसमें क्या होता है, उसके सलीवा में रेबीज़ के वायरस होते हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसको वॉश करना चाहिए सोप से यानी साबुन से, वाटर से धो देना चाहिए, जिससे कि उसके जर्म्स धुल जाएं, रिमूव हो जाएं, ठीक है। सेकंड क्या करना चाहिए, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एक एंटीसेप्टिक हमें उस पर लगाना चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना हो। बैंडेज द वाउंड यूजिंग स्टेरलाइट गॉज, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेरलाइज गॉज के द्वारा क्या करना चाहिए, बैंडेज कर देनी चाहिए, बैंडेज का मतलब पट्टी बांध देनी चाहिए। थर्ड, टेक द विक्टिम टू ए डॉक्टर इमीडिएटली, और तभी पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद है सेवेंथ पॉइंट हमारा, सेवेंथ पॉइंट है पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग हो गई हो, है ना, अगर जहर खा लिया हो गया हो। डू यू नो दैट मैनी कॉमन थिंग्स यू सी इन योर होम आर पॉइजनस, नेल पॉलिश, पेंट, डिटर्जेंट्स आर सम मेडिसिन आर पॉइजनस, अगर आपके घर में ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट, मेडिसिन, कुछ ये पॉइजनस भी होती हैं, अगर ये धोखे से खा ली जाए तो क्या करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग, आपको क्या करना चाहिए, कीप
कीप ऑल द मेडिसिन लॉक्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन की पहुंच से ऐसी दवाइयों को दूर रखना चाहिए। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन को लेने से पहले उसके रैपर को, लेबल को पहले देख लेना चाहिए। वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम, है ना, वेजिटेबल्स को, फ्रूट को खाने से पहले धो लेना चाहिए। दे माइट हैव बीन स्प्रेड द हार्मफुल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, उनके ऊपर बहुत कीटनाशक जो होते हैं स्प्रे किए हुए, उसको हटा देना चाहिए, उसको धो देना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, अगर इन केस किसी तरह की कोई पॉइजनिंग हो भी गई है, ट्राई टू इंट्रोड्यूस द विक्टिम टू वॉमिट, तो हमें विक्टिम को वॉमिट करा देना चाहिए। तो बेटा आज यहाँ पर हमने इतनी 3 पेजेस की रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की हम रीडिंग करेंगे। आई होप आपको आज की रीडिंग कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।